पूजनीय भाईगण, आदरणीय महात्मागण और इस बिंदु खत्ता उत्तराखंड की पवित्र भूमि में देश के कोने कोने से पधारे हुए भक्तगण, श्रद्धालु, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और सारा देश भगवान की शिव की उपासना के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, शिव को नमन कर रहे हैं, शिव का अर्चन कर रहे हैं, पूजन और अभिवादन कर रहे हैं। भगवान शंकर की जटा से गंगा निकली है और उस गंगा को जब शंकर अपनी जटा से नीचे उतार देते हैं तो वह देश के कोने कोने में विचरते हुए गंगा सागर में जाकर लीन होती है, समुद्र के अंदर। गंगा जब से शिव से विलग होती है वह इधर उधर एक तरह से भटकती हुई जा रही है। जीव भी परमपिता परमात्मा से जब विलग होता है, विमुख होता है, वह संसार की माया में सदा भटकता रहता है, अशांत रहता है। लेकिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का भाव यह है कि यह जीवात्मा जैसे गंगा शिव को पुनः प्राप्त हो रही है, गंगा शिव से निकली है और पुनः वह शिव को प्राप्त हो रही है, शिवलिंग पर हम अर्पण कर रहे हैं। उसी तरह यह जीवात्मा शिव से, परमात्मा से विलग होकर या विमुख होकर यह शांत है, दुखी है। जब तक यह शिव से मिलेगा नहीं, परमात्मा से मिलेगा नहीं, इसका कल्याण नहीं होगा। यही शिवलिंग पर गंगा जल अभिषेक का मूल भाव है। शंकर की हम उपासना करते हैं। शिवरात्रि के लिए अनेक मान्यताएं हैं पुराणों में। बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि आज शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पुराणों में तो लिखा हुआ है शिव और पार्वती का विवाह अघन मास, जिसे मार्गशीर्ष महीना हम कहते हैं, उसके कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन जो शिवरात्रि है उसकी तिथि क्या है? फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और ये मान्यता है पुराणों के अंदर भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, समुद्र ही समुद्र है, वह भयभीत हो जाते हैं और अंतर जगत में वह ध्यान करते हैं। और बाद में उनके अंदर ये प्रेरणा उत्पन्न हुई कि सृष्टि का मैं विस्तार करूं, और सबसे पहले उन्होंने मानसिक सृष्टि का शुभारंभ किया। उनसे सनकादि ऋषि उत्पन्न हुए, मरीच उत्पन्न हुए, अनेक ऋषियों का उनके द्वारा उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे सारे संसार का विस्तार हुआ। लेकिन इस पूरी सृष्टि का जो पोषण करता है, पालन करता है, जो एक तरह से सारे संसार का मुखिया है, वह तो भगवान विष्णु हैं। एक दिन भगवान विष्णु धरती पर विचरण करने के लिए निकले और उधर से ब्रह्मा भी निकले। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ वत्स, आओ पुत्र,
तुम्हारा समाचार कैसा है? विष्णु जी ने हंसकर कहा, तुम्हारी उत्पत्ति तो मेरे से हुई है, मेरी नाभि से तुम उत्पन्न हुए हो। कुछ विवाद बढ़ा और विवाद आगे विकराल रूप न धारण करे, वहां एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोनों में विचार उत्पन्न हुआ, ये क्या है? यह ज्योतिर्लिंग। दोनों ने कहा, हम श्रेष्ठ वही मान सकते हैं अपने आप को, एक ऊर्ध्व में जाए और एक अर्ध में जाए, एक मूल में जाए। इस जो सूर्य की यह जो ज्योति का लिंग है, भगवान विष्णु ने कहा मैं मूल में जाता हूं, और ब्रह्मा जी ऊपर गए। लौटकर आ गए भगवान विष्णु, बाद में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने इस ज्योति के अंतिम छोर को पा लिया। भगवान विष्णु ने कहा, आप अंतिम छोर पर गए, क्या मिला आपको? उन्होंने कहा, केतकी नामक एक फूल मिला। फिर कहा, सावित्री मिली। और दोनों ने झूठ बोलकर साक्षी दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी अंत में गए और अंत में मैं फूल रूप में थी। केतकी ने कहा, एकाएक वहाँ ज्योतिर्लिंग से शिव प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल लेकर वह ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। और भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और कहा, यह आपकी संतान है। ब्रह्मा जी से कहने लगे, शिव यह मिथ्याभासी है, इस ज्योति का आदि अंत नहीं है। तुमने सत्य वादन किया है, तुमने सही कहा कि इसका अंत नहीं है। इसके मूल में मैं गया, लेकिन इसका आदि प्राप्त नहीं कर पाया। ये बातें ये कही जाती है। और बाद में भगवान शिव ने ब्रह्मा को कहा, तुम सृष्टि का रचयिता बनोगे, लेकिन केतकी का कहीं पूजन नहीं होगा। और ब्रह्मा जी को भी अभिशाप दिया, तुमने मिथ्या भाषण किया और धरती पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होएगी। इस तरह से तब शिव कहते हैं, सारे संसार का जो अधिपति है यह विष्णु है, इसकी उपासना ही यथार्थ उपासना है, और सारे संसार का मुखिया बनाया उन्हें। ये एक कहानी है, लेकिन अगर शब्दों पर जाएं, शिव कहते ज्ञान को, और रात्रि अंधकार है, अज्ञान का प्रतीक है। जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश की आवश्यकता होती है, जहां अज्ञान होता है वहां ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान के ही द्वारा, ज्ञान के प्रकाश से ही मानव का हृदय अंधकार दूर होता है। शिव वस्तुतः परमात्मा का एक प्रकाश रूप है। शिव कोई आकृति नहीं है। शिव वह ज्योति को कहा जाता है जिस ज्योति का आदि अंत नहीं है, और उसी ज्योति का ध्यान शंकर अपने हृदय में भी करते हैं। पार्वती माता ने जब पूछा उन्हें, आप किसका ध्यान करते हैं, वह राम का स्वरूप क्या है, तो रामचरितमानस को आप पढ़िए। भगवान शंकर कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लव लेसा, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोही। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। यह सारा जगत उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, और उसी सच्चिदानंद परमात्मा का शिव, उसी सच्चिदानंद परमात्मा का शंकर अपने हृदय मंदिर में ध्यान करते हैं, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। उसी सच्चिदानंद परमात्मा से के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो सबसे पहले वह अपने आप को दो आकृतियों में प्रकट करते हैं। एक आदिदेव, जिन्हें आप हंस भगवान कह सकते हैं,
जिन्हें आदि परमात्मा कह सकते हैं, और उनकी आदि शक्ति जगत जननी आद्या शक्ति, और फिर उन दोनों के द्वारा वह एक ही परमात्मा अपने आप को तीन रूप में विभक्त करता है, ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में और शंकर रूप में। ब्रह्मा रजोगुण के देवता हैं, शंकर तमोगुण के देवता हैं और विष्णु सतोगुण के देवता हैं। जहां तमोगुण है वहां कहा जाता है वहां अंधकार रहता है। जहां रजोगुण है, जो तमोगुण है वह भावना प्रधान है, लेकिन जहां रजोगुण है वह बुद्धि प्रधान है, लेकिन जो सतोगुण है वह विवेक प्रधान है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहता। जहां विष्णु है वहां अंधकार जा ही नहीं सकता। वहां दुष्ट लोग, पापात्मा लोग, दानव लोग टिक ही नहीं सकते। शंकर ध्यान में लौलीन रहते हैं, वह कुछ बोलते नहीं। उनके पास कोई देवता चला जाए, उनके पास राक्षस चला जाए, उनके पास मनुष्य चला जाए, वह तो ध्यान में बैठे हैं और जो जो कुछ मांगता है दे देते हैं। भाव से विह्वल होकर वह दया से द्रव्यभूत होकर देते हैं, लेकिन देते वक्त जो शंकर है वह ध्यान नहीं देते किसे क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और कई बार वरदान देने के बाद भगवान शंकर परेशानी में पड़ गए। उन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया, जिसके मस्तक पर तुम अपना हाथ का स्पर्श करोगे वह नष्ट हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। और वह भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे ही भागने लगा। कहने का मेरा तात्पर्य, अगर आप गौर से देखेंगे, ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने बहुतों को वरदान दिया। ये तमोगुण के देवता और ये रजोगुण के देवता, इन्होंने वरदान किस किस को दिया? इन्होंने वरदान दिया उस राक्षस को, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को, उसके चाचा हिरण्याक्ष को। जो रजोगुण का व्यक्ति होता है वह धन चाहता है, वैभव चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, और वे ब्रह्मा और शिव जी की उपासना करते हैं। लेकिन जो सतोगुण के देवता है विष्णु, ऐसे राक्षसों पर कभी रीझते नहीं। उनके पास राक्षस जाता भी नहीं और वरदान भी नहीं मांगता, उनके लिए तपस्या भी नहीं करता। लेकिन उन सभी लोगों को जो मदान्ध हो जाते हैं, ऐश्वर्य पा करके, वर प्राप्त करके, उन सब का संहार करने के लिए धरती पर भगवान विष्णु का अवतरण होता है। ये तीन गुणों के तीन देवता है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के तीनों देवता माने गए। लेकिन इनसे आगे त्रिगुणातीत जो अवस्था है वह शिव का स्थान है। वह सच्चिदानंद परमात्मा है और उसी सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान ऋषि मुनि साधु संत ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। लेकिन त्रिगुणातीत कौन है इस संसार के अंदर? त्रिगुणातीत है वह सद्गुरु जो तीनों गुणों से परे है। त्रिगुणातीतम हम गुरु को कहते हैं। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जो गुरु महाराज हैं वह त्रिगुणातीत हैं, और जो त्रिगुणातीत अवस्था है, अगर हम वंदना करते हैं गुरु की, तुलसीदास जी ने क्या कहा? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं वंदना करता हूं किनकी? गुरु महाराज जी की। और गुरु महाराज जी क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम। वह बोध की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में हमेशा रहने वाले हैं। वो कौन है? गुरु महाराज हैं। और वह गुरु शंकर रूप है। यहाँ शंकर का मतलब कोई देवता नहीं, यहाँ शंकर से तात्पर्य है कल्याण करने वाले। यहाँ जहाँ भी शंकर की बात कही गई है उससे तात्पर्य है कल्याण करने वाला। जहाँ से शिव कहा गया वहाँ का तात्पर्य है जो अमंगल का नाश करने वाला है, मंगल को देने वाला है। तो वंदे बोधमयम नित्यम,
मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ उन गुरु महाराज जी की जो कल्याण करने वाले हैं और हमेशा वह ज्ञान में ही स्थित रहते, नित्य बोध रूप हैं। और इसीलिए गुरु महाराज जी की जब वंदना की जाती है, गुरु महाराज जी ज्ञान के दाता हैं। गुरु महाराज हमें अंधकार से हटाकर प्रकाश में ले जाने वाले हैं। गुरु महाराज जी हमें हमारे हृदय में ही परमात्मा से मिलाने वाले हैं। ऐसे गुरु महाराज जी का नित्य नमन किया जाता है, पूजन किया जाता है। और यहाँ एक जो तुलना दी गई, जो भगवान शंकर के सिर पर एक टेढ़ा चंद्रमा है, कल भी मैंने आपके सामने रखा था। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। शिव के माथे पर वह टेढ़ा चंद्रमा, जैसे आप दूज का चांद कह सकते हैं या चौथ का चांद कह सकते हैं, जो टेढ़ा चंद्रमा है वह कहीं पूजनीय नहीं माना गया है। उसे देखना भी असगुन माना गया है। गणेश जी ने एक बार टेढ़े चंद्रमा को भूल से देख लिया और उनकी गर्दन काटी गई। ये कहानियां पुराणों के अंदर है। लेकिन वह जो टेढ़ा चंद्रमा जब आश्रय ले लेता है, जिसे शिव स्वीकार कर लेते हैं, गुरु महाराज स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा टेढ़ा चंद्रमा जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति भी पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। अगर हमें गुरु महाराज जी स्वीकार नहीं करते, हम गुरु महाराज जी की शरण में नहीं आते, उनके चरणों में नहीं आते, वे हमें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो हम भी दर दर भटकते रहते, किसी को परेशान करते, किसी को नुकसान करते रहते। लेकिन टेढ़ा चंद्रमा जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति भी आज वंदनीय हो रहा है। यह सब गुरु महाराज जी का प्रताप है, गुरु महाराज जी की कृपा है। आप सबको हजारों हजार लोग जय सच्चिदानंद कहते हैं। तो गुरु महाराज से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अब हम आए शिव पुराण, एक 18 पुराणों में एक महत्वपूर्ण पुराण है और शिव जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया है। हिरण्य संहिता पढ़िए, और भी बहुत सारे अध्यात्म के शास्त्र हैं। शिव पुराण के अंदर ज्ञान की चारों साधना के विषय में बताया गया। जैसे तुलसीदास जी कहते, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधुओं का समाज है, यह चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। एक तीर्थराज प्रयाग में है, इलाहाबाद। लेकिन दो प्रकार के तीर्थ है, एक है स्थावर तीर्थ और दूसरा है जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ से तात्पर्य है धरती पर एक जगह रहने वाला तीर्थ। हरिद्वार है, काशी है, बनारस है, द्वारका है, उज्जैन है, रामेश्वरम है, बद्र विशाल है या केदारनाथ है। ये सभी धरती पर एक जगह स्थित रहने वाले तीर्थ हैं। अगर हम पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो उन तीर्थों में पैसे खर्च करके हमें जाना पड़ेगा, वे तीर्थ हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन जो महापुरुषों का, ये संतों का जो समाज है, ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सारे कलेशों का नाश करने वाला तीर्थराज प्रयाग है। राम भक्त जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुरत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचलनी धर्मा, तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। यह जो चलता फिरता साधु समाज है, धरती पर एक जगह यह नहीं रहते साधु का समाज। यहाँ सत्संग के अंदर साधु महात्मा सत्संग के माध्यम से राम भक्ति की चर्चा करते हैं। यहाँ राम भक्ति रूपी गंगा की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ कर्म कथा रूपी, अर्थात कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म करना नहीं है, निषेध क्या है और विहित क्या है, क्या कर्म करना है कौन नहीं करना है, ये सत्संग के माध्यम से साधु महात्मा जो विवेचन करते हैं। यह कर्म कथा रूपी यमुना की धारा है। और सत्संग के माध्यम से
साधु महात्मा अध्यात्म ज्ञान का विवेचन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का विवेचन करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान गुप्त है, वहाँ सरस्वती गुप्त है, और यह ब्रह्म ज्ञान रूपी जो धारा है यह भी गुप्त है। इस तरह राम भक्ति रूपी गंगा की धारा, कर्म कथा रूपी यमुना की धारा, और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान रूपी सरस्वती की धारा, तीनों का ये मिलन है। और जो इस त्रिवेणी में स्नान करता है उसे स्नान कैसे करना, मजबूरी में नहीं, सुनी सम जहि जन मुदित बन, प्रसन्न चित्त से स्नान करना है, और अति अनुराग पूर्वक, अति प्रेम पूर्वक। चाहे ठंडी लगे, वहाँ तो ठंडी लगती है इलाहाबाद में, तो लोग इसे करते रहेंगे और कांपते कांपते और कपड़े ओढ़े हुए अपने कैंप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आपको सत्संग रूपी त्रिवेणी में अत्यंत श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, भावना पूर्वक स्नान करना है। और जो इस प्रेम, इस तीर्थराज प्रयाग में, साधु समाज रूपी तीर्थ प्रयाग में जो स्नान करते हैं प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, अति अनुराग के साथ, उन्हें 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान की जो, अध्यात्म की जो 4 साधनाएं हैं, जो ध्रुव परमात्मा का हम ध्यान कैसे करें। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, एक में चमकता हुआ चक्र है, दूसरे में शंख है, तीसरे में गदा है, और चौथे में कमल का फूल है। जो चक्र है वह प्रकाश रूप का प्रतीक है, जो शंख है वह नाद का प्रतीक है, जो गदा है वह नाम की प्रतीक है, और जो कमल का फूल है वह सहस्त्र दल से झरते हुए अमृत का प्रतीक है। भगवान विष्णु की 4 भुजाओं में भी ज्ञान के प्रतीक रूप में 4 चिन्ह हैं, और वह ज्ञान की साधना 4 ही मानी गई है। और अगर आप शिव पुराण को पढ़ेंगे, शिव पुराण में इन 4 साधनाओं का विशद वर्णन है। शंकर जी ने कैसे भांग घोटा, कैसे क्या किया, ये सारी बातें हमें बताई जाती है। लेकिन उस ज्ञान की चर्चा कोई कथावाचक नहीं करता। वहाँ साफ लिखा है, पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं, नेत्र बंद कर आप क्या करते हैं। शंकर कहते हैं, भृगुटी के मध्य में अपने मन को हर तरफ से हटाकर जो ध्रुव परमात्मा का ध्यान किया जाता है, वह ध्यान सबके लिए अनिवार्य है। वहां बताया गया है नाद ब्रह्म की 10 प्रकार के नाद हैं। जो बाहर में वाद्य यंत्र है रखा हुआ है, बजाने वाले बैठे हैं, जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए, उस पर थाप न दिया जाए, उसे बजाए नहीं जाए, कोई ये वाद्य यंत्र बज नहीं सकते। लेकिन जो नाद अनाहत है, जो बिना प्रताड़ित किए, बिना बजाए होता है, वह नाद ब्रह्मनाद कहलाता है, वह अनाहत नाद होता है। और शंकर कहते हैं, बिना कान के ही अंतर जगत में 10 प्रकार के नाद गुंजायमान होते रहते हैं। लेकिन इसका भेद कौन बताते हैं? शंकर जैसे गुरु। पार्वती माता को भगवान शंकर ने ज्ञान दिया। हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में भगवान शंकर ने किसी को नहीं कहा इस मंत्र का जाप करो। शंकर कहते जो नाम है वह तो अव्यक्त है। शंकर रामायण में और भी पुराणों में लिखा है नाम के विषय में। और एक जगह राम रक्षा स्तोत्र में पार्वती को उपदेश देते हुए शंकर कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरारणे। जो राम का असली नाम है वह वाणी के द्वारा बोला नहीं जाता, भाषा में वह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते नाम रूप दुई ईश उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझ साधि। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परद बखानी। उस नाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह नाम तो अव्यक्त है, सबके अंदर है। लेकिन शंकर कहते जो नाम सब में रमन करता है, जो मुझ में रमन करता है, तुझ में रमन करता है, राम में भी रमे रामे मनोरमे हे सुमुखी, वह राम में भी रमन करता है। और जो सब में रमन करने वाला राम का नाम है, जो अव्यक्त है, जो भाषातीत है, उसका एक बार स्मरण सहस्र नाम के जाप के बराबर फल देता है। और तब शंकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर पार्वती माता भगवान शंकर से दीक्षा मांगती है और शंकर नाम का उपदेश देते। तुलसीदास जी उसी पंक्ति को लिखते हैं,
कि सहस नाम सम सुन शिववाणी और जपी जेय पिय संग भवानी। 1000 नाम के बराबर उस एक नाम को जानकर भगवान शंकर पार्वती के साथ उस नाम का सुमरन करते हैं, तो वह नाम हमारे अंदर है। और अमृतपान की साधना के लिए तो कहते हैं शंकर अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं, भूचरी है, अगोचरी है, चाचरी है, उर्मणी है, संभवी है, बहुत सारी मुद्राएं हैं। लेकिन जो अमृतपान की साधना है वह सबसे अद्वितीय है। और हे सुर पूजते पार्वती, यह अमृतपान की साधना अत्यंत गोपनीय है। किसी अशिष्य को यह नहीं देना चाहिए, अपुत्र को नहीं देना चाहिए, जो आज्ञा पालक नहीं है उसे भी नहीं देना चाहिए। जो विनम्र भाव से आज्ञा की पालना करने वाला शिष्य है वही इसका अधिकारी है। और शंकर कहते हैं इस साधना को क्योंकि तू मुझे प्रिय है, तुम मेरी सेवा करती है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन यह ज्ञान तो मैंने गणेश को भी नहीं दिया और कार्तिकेय को भी नहीं दिया। आप जरा विचार कीजिए, यह अध्यात्म ज्ञान के जो साधना है जो गुरु महाराज से हमको प्राप्त हुआ है कितना बहुमूल्य है, जिसकी महिमा चारों वेदों में गाई गई है। ऋग्वेद में अमृत की चर्चा है, यजुर्वेद में प्रकाश की चर्चा है, अथर्ववेद में शब्द ब्रह्म नाम की चर्चा है, और सामवेद तो गायन का नाद का यह प्रतीक चिन्ह है ही। ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं या जो 4 वेद हैं ये भी ज्ञान की 4 साधना के प्रतीक चिन्ह है। तो अधिक न कह करके हमारा सौभाग्य है, जगत जननी माता जी यहाँ 1981, 82, 83 में आते थे और तब भी यहाँ कार्यक्रम होता था। बीच में माता जी कुछ अस्वस्थ हो गए और कार्यक्रम रुक गया। फिर कभी महात्मा लोग आए, कभी महाराज श्री भी पधारे, लेकिन ये बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है महात्मा जी के द्वारा। महात्मा सद्बोधा जी ने बहुत मेहनत किया और यहाँ सबसे पहले महात्मा परमानंद जी थे जिन्होंने इस भूमि पर बैठकर भजन किया था। और सारे प्रेमी यहाँ जुड़े हुए थे, लेकिन वे सब सारे प्रेमी तो वृद्ध थे और दिवंगत भी हो गए उनमें से। लेकिन ज्ञान की भूमि का कभी नाश नहीं होता है। जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है, वह भूमि अपने आप में पवित्र है। और इस पवित्र भूमि में ये शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं शिवरात्रि की आप सभी को शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और अंत में यही कहूँगा, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर भक्ति करना है, भजन करना है, नाम की कमाई करनी है और ज्ञान के प्रचार में जितना बन पाए हमें तन मन धन से गुरु महाराज जी की सेवा करनी चाहिए। एक निष्ठा से, जिसे अनन्य भक्ति गीता में कहा गया, वह एक निष्ठा जिसे अनन्य भक्ति कहा गया है, गुरु महाराज जी ने उसी का ज्ञान दिया है। हम प्रेम पूर्वक निष्ठापूर्वक गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करें और मान अभिमान का त्याग करके भक्ति करें, भजन करें। अपने जीवन का गुरु महाराज जी कल्याण करेंगे, हमारे जीवन का, आप सबके जीवन का। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के दुख के भागीदार न हो। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए, सदगुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करते हुए, भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ।